नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। गूड्स संस्था की ओर से मसूरी व्यापार मंडल के सहयोग के साथ मसूरी के अलग अलग क्षेत्रों में 500 लोगों को राशन किट वितरित की गई। गूंज संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि वे लगातार मसूरी क्षेत्र के साथ ही पूरे प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कार्य कर रही हैं और आज उनके द्वारा मसूरी के गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन भी वितरित किया गया है। इसके साथ ही व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर सोनिया आनंद रावत के प्रयासों से व्यापार मंडल पूरे शहर में गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी लोगों को मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने चाहिए और इस पर बिल्कुल भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस समय लोगों कोरोना से त्रस्त हैं और सभी को सहायता की जरूरत है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप 5 लोग आओ, बस पहले हम ही कर रहे हैं स्टार्ट, ठीक है? सबको देंगे। रुक्मणी जी और बीच में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं, वो साले अनाप शनाप बोल के लड़ने का काम करते हैं। इसलिए ज्यादा रहता नहीं किसी हम मोहल्ले में अच्छा खासा मैं यार मोहब्बत कहाँ करूँ, मैं 2 दिन 3 दिन आज ठीक रहो क्या मेरा तो। आप लगातार पिछले कोरोना काल से लेके इस कोरोना काल में भी लगातार लोगों की मदद कर रही हैं, राशन वितरित कर रही हैं। किस तरीके की योजनाएं हैं, किस तरीके की आपकी फंडिंग है, कहाँ से आप अपने खर्च से लोगों को जो है राशन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सबसे पहले मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, जहाँ तक फंडिंग की बात है, जहाँ तक राशन वितरण की बात है, राशन के अलावा भी हम बहुत चीज़ें लोगों को मुहैया कराएंगे। अभी रोज़ का हमारा टारगेट है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं और सही लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है कि जिनको वाकई निडी लोग हैं, जिनको राशन की आवश्यकता है। हम लोग अन्यथा ऐसे किसी को नहीं दे रहे हैं। और फंडिंग की बात है तो देने वाला तो ऊपर वाला है। अपने आप ही न जाने कहाँ कहाँ से हमारे से लोग जुड़ते चले गए और हमें फंडिंग होती जा रही है और हम बिल्कुल खुले दिल से सेवा कर रहे हैं। मैडम, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मसूरी विधानसभा में आप चुनाव लड़ सकते हैं। जो आपके जो जितने भी जो आपके जो साथी लोग हैं, वो भी लगातार आप पर दबाव बना रहे हैं कि आपके जैसा नेता मसूरी को चाहिए जो लगातार लोगों की सेवा करता रहे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं अभी नेता नहीं बनना चाहती। पहले मैं लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ, क्योंकि सच्चा समाज सेवक ही सच्चा नेता बन सकता है। और अगर आप पहले ही किसी विधानसभा में आकर के बोल देते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, झूठे सपने दिखाते हैं, तो लोग आजकल जनता बहुत समझदार है। पहले आप जनता के दिल में अपनी जगह तो बनाकर देखिए। ये तो सब बात की चीज़ें हैं, लेकिन मेरी अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मसूरी विधानसभा में काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो पूरे प्रदेश में काम करती हूँ। हम लोग अपने घर के पीछे भी जितनी बस्तियाँ, हमने उनको भी प्रोवाइड कराया है। मैंने कोटद्वार में भी प्रोवाइड कराया है, मैंने लेंसडाउन में भी प्रोवाइड कराया है। तो ये तो छोटी सोच है कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ तो किसी लालच के पीछे आ रही हूँ, बिल्कुल नहीं आ रही हूँ। मैं पूरे प्रदेश में काम करना चाहती हूँ और अगर ईश्वर मुझे हिम्मत देगा तो मैं पूरे देश में काम करूँगी। या किसी राष्ट्रीय पार्टी से आपको किसी तरीके का ऑफर मिला है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ने हैं? जी हाँ, मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं और पहले भी आए हैं, लेकिन अभी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं सच्चे मन से काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को, आप सोचेंगे कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि मेरा दिल बहुत साफ़ है और लोगों को मैंने खुद ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। बचपन से ही लेके बड़े होने तक के जो मेरा सफ़र रहा है, बहुत तकलीफ़ों भरा रहा है। तो इसलिए आज मुझे ईश्वर ने हिम्मत दी है, तो मैं क्यों ना काम करूँ। मैडम, कोरोना काल को देखा जाए तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कि जहाँ के बच्चे अनाथ हो गए हैं, बहुतों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। यदि उनको किसी तरीके की आवश्यकता की पड़ती है, या स्कॉलरशिप या किसी एडमिशन या एजुकेशन की, क्या उसमें आपकी तरफ से कोई सहायता? जी हाँ, इसका जवाब तो मैं श्रीमती, हमारे बीच में सचिव हैं आशानंद जी, ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच थी कि हम लोग कुछ आश्रम, हम लोग अभी आश्रम बनाने की हमारी एक सोच है और हम उसमें प्लानिंग है हमारी। आशा जी, कि हम 6 से 7 बच्चे अडॉप्ट करें और उनकी देखभाल और पूरा खर्चा हम ही उठाएं। मैडम, यहाँ हमारी से संस्था एक उठाए। निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं मनीष गोनियाल, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को खुद को मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी कहकर लोगों में राशन बांटने कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए?
जी हाँ, देखिए मैं किसी के बारे में क्या प्रतिक्रिया दे सकती हूँ। मैं तो एक बहुत सच्ची इंसान हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, सिर्फ मसूरी में नहीं, मैंने आपको कहा पूरे प्रदेश में लोग मुझसे एक उम्मीद करते हैं। मैं मंगला माता जी को बहुत फॉलो करती हूँ, उनको बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बेटी का दर्जा देते हैं, वो भी मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्रदेश की मंगला माँ के पदचिन्हों पर चलूँ और अपने आप को एक अच्छी जगह स्थापित करूँ। लोग मुझे प्यार से मुझसे जो भी काम कहें, मैं उनका काम कर सकूँ उनके लिए। मैडम, पहले भी आपने यहाँ पे राशन वितरण किया था, आज भी आपने राशन यहाँ पे दे रहे हैं आज पूरे मसूरी में। आज कितने लोगों को राशन दिया गया यहाँ पे? जी हाँ, हमने 500 प्लस को हम राशन वितरित कर रहे हैं और जिसमें से 250 हम बांट चुके हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट है और 290 अभी और हमारे पास लिस्टिंग बनी हुई है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, हम लोग रास्ते में भी रुकते हैं तो हम देखते हैं कि मजदूर इस बरसात में जो है बेचारे काम कर रहे हैं, कई लोगों के पास काम भी नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं, अपनी गाड़ी भर के लाते हैं। हम अगर रास्ते में हमें कोई ऐसी न्यूज़ की आवश्यकता नहीं होती है, हम जितना मन से करना चाहते हैं हम करते हैं। आगे भी क्या ये जारी रहेगा इस तरीके का जो वितरण जो राशन का है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं मिला है, तो पूरे मसूरी में बांटेंगे आप? जी हाँ, मेरा पूरा जीवन समर्पित है और पूरा जीवन जो है मैं यही काम करूंगी, सेवा भाव से काम करूंगी। बात का बाद में देखा जाता है, पहले तो आप सेवा करिए, सेवा ही सच्ची सेवा कहते हैं, ईश्वर भी देखता है और ईश्वर उस चीज़ का आशीर्वाद ज़रूर देता है। धन्यवाद। के माध्यम से जो आज क्योंकि बहुत मौसम भी बहुत ख़राब है, उसके बावजूद आज राशन वितरित किया जा रहा है। सर कितने लोगों को राशन अब तक वितरित किया जा चुका है, आगे क्या आपकी प्लानिंग है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कोरोना संक्रमण के बीच खासकर निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोग परेशान हैं। आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो चुकी है, लोग बेरोजगारी की कगार पर हैं। इसी बीच हमारे बीच सोनिया आनंद रावत जी द्वारा और मसूरी ट्रेडर एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से अब तक करीब 250 से ऊपर परिवारों को राशन दे चुके थे हम लोग, और आज की तिथि में 10 तारीख को 500 लोगों का वितरण समस्त मसूरी में किया जा रहा है, जो अलग अलग मोहल्ले में मोहल्लेवार करा जा रहा है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, और ख़ासकर उन लोगों को करा जा रहा है जो ज़रूरतमंद है। हम किसी होड़ में नहीं है, हम हर प्रत्येक निवासी नागरिक के घर में पहुँचेंगे जो ज़रूरतमंद है, और पूरी की पूरी मसूरी की जनता को ये राशन समर्पित है। एक प्यार का भाव है, और कोरोना संक्रमण जब तक चलता रहेगा हमारी सेवाएं निरंतर चलती रहेंगी, और साथ साथ हम मसूरी के हर कोने में पहुंचकर जनता को, ज़रूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेंगे।